हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर आप सब भी करते हैं लड्डू गोपाल की पूजा तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हर घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है। अगर हम भी करते हैं लड्डू गोपाल की पूजा तो हमें इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पूजा के समय ये सब बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना हमें दिल से करनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ नियम भी होते हैं उनके, हमें उन्हें याद रखना चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा करते समय हमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ज़रूर ही याद रखनी चाहिए। जैसे अब आप सुबह लड्डू गोपाल को उठाते हैं तो उन्हें हमें पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। सुबह सुबह उन्हें पानी पिलाने के बाद ही उन्हें उनका कमरा साफ़ करना चाहिए, उन्हें नहलाना चाहिए। आपको भी सुबह नहाने के बाद ही लड्डू गोपाल को छूना चाहिए। लड्डू की सेवा में कुछ नियम ज़रूरी होते हैं, हमें ये याद रखने ही चाहिए। लड्डू गोपाल को मासिक धर्म में हमको उन्हें नहीं छूना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान आप किसी और से पूजा करा सकते हैं, किसी और से आप भोग लगवा सकते हैं। उन्हें कुछ अपने हाथ का बना कर भी नहीं खिलाना चाहिए। लड्डू गोपाल को हमें डेली स्नान कराना चाहिए। उन्हें डेली साफ शुद्ध कपड़े पहनाने चाहिए। अगर गर्मी है तो उन्हें ठंडे पानी से, और वरना सर्दी है तो उन्हें गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी होती है स्वच्छता। हमें स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि हैं तो वो भगवान ही। हम लड्डू गोपाल के रूप में उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो हैं तो भगवान की ही श्री विग्रह। हमें भगवान को 4 समय का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप भी लड्डू गोपाल रखते हैं तो उन्हें 4 समय का भोग अवश्य देना चाहिए, और पानी तो उन्हें ज़रूर ही पिलाना चाहिए। और शाम की पूजा आरती के बाद जब हम लड्डू गोपाल को सुलाते हैं तो हमें उनके वस्त्र उतार कर उन्हें सूती कपड़े पहनाने चाहिए। अगर सूती कपड़े ना हों तो आप किसी सूती रुमाल या उसमें अपने आप के छोटे हैं तो आप उन्हें किसी सूती रुमाल से या उसमें लपेट कर भी सुला सकते हैं, लेकिन सूती कपड़े होने चाहिए। उनका बिस्तर उन्हें सूती कपड़े में बहुत कंफर्टेबल होता है। हमें लड्डू गोपाल को हमेशा सूती वस्त्र पहना कर ही रात को सुलाना चाहिए। रात को सुलाने से पहले भी जैसे हम अपने बच्चों को दूध पिलाकर सुलाते हैं, उन्हें भी कुछ खिला पिला कर सुलाना चाहिए। आपने भोग लगा दिया वो अलग है, लेकिन सुलाने से पहले उन्हें दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं, उनकी भी सेवा हम बच्चों की तरह ही करते हैं ना, तो उन्हें भी रात को दूध पिलाकर ही सुलाना चाहिए। प्यार से बच्चों की तरह उन्हें उनके पैर दबाकर, उन्हें इत्र सेवा देकर इस प्रकार उन्हें सुलाना चाहिए। उनके बिस्तर पर कुछ फूल या तुलसी के पत्ते सुलाने से पहले उन पर डाल दें, तब आप लड्डू को सुलाएं। प्यार से उनके पैर दबाएं, ऐसे उन्हें सुलाना चाहिए। ये भावना मन में रखनी चाहिए कि हम लड्डू को ऐसे सुला रहे हैं। उनके पैर दबाते दबाते उन्हें सुलाना चाहिए, जो उन्हें आराम मिले। और सुबह जब आप उन्हें उठाते हैं तो फिर उन्हें पानी ज़रूर ही पिलाना चाहिए। ये कान्हा जी की पूजा में कुछ नियम होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। वैसे तो भगवान के प्रेम में कोई नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम घर में श्री विग्रह की पूजा करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और कुछ सेवा की जानकारी के लिए हम फिर मिलते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।